और अभी फिर कह रहा हूं कि चुनाव या हम लड़ेंगे और कांग्रेस लड़ेगी। कांग्रेस का मजबूत जिला है, आपको जरूरत होगी बार बार गठबंधन आप करते हो, मुझे जरूरत नहीं है। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं, आप नहीं होते इकबाल हो गया। आप तो बर्बाद नहीं हो रहे ना, आपके ऊपर इल्जाम आते हैं। इल्जाम लेने के लिए तो हमें, गोली खाने के लिए हमें, पिटने के लिए हमें। और अगर हम अपने हक की आवाज उठाएंगे, आप बोलेंगे नहीं, हम अपने हक की आवाज उठाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। इंडिया गठबंधन में सब कुछ ठीक है या फिर 2027 से पहले दरार पड़नी शुरू हो चुकी? सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने समाजवादी पार्टी पर ऐसा हमला बोला जिसने यूपी की सियासत का पारा ही चढ़ा दिया। गठबंधन, मुस्लिम नेतृत्व, राहुल गांधी और अखिलेश यादव हर मुद्दे पर खुलकर बयान दिए गए, लेकिन सवाल यह है क्या ये सिर्फ जुबानी जंग थी या फिर 2027 की नई राजनीति लिखी जा रही? नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं डीएनपी भारत और मैं हूं आपके साथ खुशी से। उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी पिछले कुछ वर्षों से एक दूसरे के सहयोगी दल रहे हैं। हालांकि दोनों दलों के बीच वैचारिक मतभेद और राजनीतिक प्रतिस्पर्धा काफी दूर तक देखने को मिली। 2024 के लोकसभा चुनाव में दोनों दलों ने गठबंधन कर चुनाव लड़ा और उत्तर प्रदेश में भाजपा को कड़ी चुनौती भी दी। चुनाव परिणाम आने के बाद ये माना गया कि गठबंधन का फायदा दोनों दलों को मिला। कांग्रेस ने लंबे समय बाद राज्य में अपनी मौजूदगी मजबूत की, जबकि समाजवादी पार्टी ने भी सीटों की संख्या में बड़ा इजाफा किया। लेकिन अब 2027 विधानसभा चुनाव की तैयारी शुरू होते ही दोनों दलों के नेताओं के बीच बयानबाजी तेज होती दिखाई दे रही है। और इस पूरे विवाद की शुरुआत तब हुई जब समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव उदयवीर सिंह का एक बयान चर्चा में आ गया। सपा नेता उदयवीर सिंह ने कहा कि पार्टी के कुछ नेता कई बार उत्साह में या चर्चा में बने रहने के लिए बयान देते हैं। ऐसे बयानों को ज्यादा गंभीरता से नहीं लेना चाहिए। इमरान मसूद क्या कहते हैं ये उन्हें पूछिए। अगर उन्हें कोई बात कहनी है तो राहुल गांधी से बात करके कहें। उन्होंने आगे कहा कि इमरान मसूद मूल रूप से कांग्रेसी नहीं है, बल्कि समाजवादी पृष्ठभूमि के नेता है। उनकी व्यक्तिगत टिप्पणी को ज्यादा महत्व देने की जरूरत नहीं है। महत्व पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की बातों को दिया जाना चाहिए। उदयवीर सिंह ने कहा कि नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी का 1 साल का कार्यकाल बहुत अच्छा रहा। विपक्ष ने बहुत मजबूती और प्रभावी ढंग से मुद्दे उठाए। सही मायने में सरकार का कार्यकाल खराब रहा। सरकार सांसद से चर्चा में भगवत रही, विपक्षी नेताओं के माइक बंद करवाती रही। और वहीं अखिलेश हमारे सबसे बड़े नेता है। हम चाहेंगे कि उन्हें सबसे बड़ी कुर्सी मिले, लेकिन सदन के अंदर नंबर गेम है। जिसके नंबर ज्यादा होंगे उसके नेता विपक्षी दल होंगे। जब 2019 का लोकसभा चुनाव आया उसमें भी बात यही होती रही कि लीडरशिप कौन लेगा। दिल्ली में लीडरशिप के लिए मायावती को आगे लेकर चल रहे थे और इस बार भी जब हुआ तब अखिलेश यादव ने अपनी महत्वाकांक्षा पर ज्यादा ध्यान देना शुरू कर दिया। कुर्सी के लिए हम धोखेबाजी नहीं करेंगे। नीतीश कुमार अलायंस से हट गए, लेकिन इस बार पूरी ताकत के साथ गठबंधन करेंगे। और दर्शकों, इसी के जवाब में सहारनपुर से कांग्रेस सांसद इमरान मसूद ने प्रतिक्रिया दी। तो आइए सुनते हैं इमरान मसूद ने क्या कुछ कहा। देखिए, मेरा नहीं समझ में आता कि मैं उनसे कब कह रहा हूं कि आप हमें सपोर्ट करो या हमें टिकट दो। मैं अपनी पार्टी में हूं, हर बार वही गठबंधन कर रहे हैं। हमारा अपनी आइडेंटिटी है, हमारी अपनी पहचान है, हम कांग्रेस हैं और कांग्रेस के दम पर ही आप 37 सीट लेकर के आए। कांग्रेस के दम पर ही 37 सीट आई हैं। अगर 37 सीट आई हैं उत्तर प्रदेश में तो ये 2024 के अंदर आई हैं, वरना 2022 के अंदर आप 120 भी नहीं पार कर पाए थे। तो ये आप मत गलत फहमी में रहिए कि आपकी वजह से सब कुछ है। देश के अंदर एक माहौल है और वो माहौल राहुल गांधी के नेतृत्व में है। और समाजवादी पार्टी के साथ दिक्कत यह है कि समाजवादी पार्टी को नंबर 1 तो मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता। लीडर बोलता वो मुसलमान बर्दाश्त नहीं। आजम खां का इलाज कराने में कौन कौन लोग शामिल हैं ये सबको पता है। आजम साहब बोलते थे, अभी मेरे पीछे लगे हुए हैं। तो आपको बोलता हुआ मुसलमान बर्दाश्त नहीं होता और वो मुसलमान अब कांग्रेस में है। एक तो करेला ऊपर से नीम चढ़ा, आपको बर्दाश्त नहीं होता, और दूसरा मैं कांग्रेस के अंदर कोई मुस्लिम लीडरशिप, मैं तो कांग्रेस से मांग रहा हूं। मुझे बात जो करनी है मुझे कांग्रेस से करनी है। मैं तो कभी गठबंधन मैं तो 25 में कह दिया था कि हमें बैसाखी छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि पिटता अब्दुल है। आपको तो फर्क नहीं पड़ता। आप बताओ कि पिछले 12-14 साल के अंदर आपका कोई व्यक्तिगत नुकसान हुआ हो तो पता चले। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद अतीक हुआ, मुख्तार हुआ, बर्बाद आजम खां हुए। बर्बाद कौन हुआ है? बर्बाद तो यही लोग होंगे ना। बर्बाद आप नहीं होते इकबाल हो गया।
आप तो बर्बाद नहीं हो रहे ना, आपके ऊपर इल्ज़ाम आते हैं। इल्ज़ाम लेने के लिए तो हमें, गोली खाने के लिए हमें, पिटने के लिए हमें। और अगर हम अपने हक की आवाज़ उठाएंगे, आप बोलेंगे नहीं, हम अपने हक की आवाज़ उठाएंगे तो आपको बुरा लगेगा। ये बहुत ही तकलीफ दे बात है कि आप जब एक कम्युनिटी को आप नाम लेते हुए डरते हो, मुसलमान का नाम नहीं लेना चाहते, दिक्कत ये है। और अपने इन चिंटुओं से हमले कराते हो मुझ पर, मुझे क्या फर्क पड़ रहा है? जिनका आप नाम ले रहे हैं वो कभी जिंदगी में चुनाव नहीं जीत सके। दर्शकों, उन्होंने कहा कि गठबंधन की सबसे ज्यादा चर्चा समाजवादी पार्टी करती है, जबकि सच्चाई यह है कि 2024 के चुनाव में सबसे बड़ा फायदा उसी को कांग्रेस के साथ आने से मिला है। इमरान मसूद ने कहा कि अगर कांग्रेस का साथ नहीं होता तो समाजवादी पार्टी इतनी बड़ी सफलता हासिल नहीं कर पाती। इमरान मसूद ने 2022 विधानसभा चुनाव का भी जिक्र किया। उन्होंने कहा कि उस चुनाव में समाजवादी पार्टी 120 सीटों का आंकड़ा भी पार नहीं कर सकती थी, जबकि 2024 के लोकसभा चुनाव में गठबंधन बनने के बाद उसके प्रदर्शन में बड़ा बदलाव देखने को मिला। उनके मुताबिक ये बदलाव सिर्फ समाजवादी पार्टी की ताकत से नहीं बल्कि गठबंधन की वजह से संभव हो पाया है। उन्होंने कहा कि इस बात को भूलना नहीं चाहिए कि कांग्रेस के साथ आने से विपक्षी वोटों का बिखराव रुका और इसका लाभ समाजवादी पार्टी को भी मिला। और इसके बाद इमरान मसूद ने कांग्रेस की पहचान पर जोर देते हुए कहा कि कांग्रेस किसी की मोहताज नहीं है। उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि कांग्रेस देश की सबसे पुरानी राजनीतिक पार्टी है और उसकी अपनी विचारधारा, अपनी पहचान और अपना जनादर है। उन्होंने कहा कि गलतफहमी नहीं पालनी चाहिए कि कांग्रेस किसी दूसरे दल की वजह से राजनीति कर रही है। उनके अनुसार देश में विपक्ष का जो माहौल बना है ये राहुल गांधी के नेतृत्व में बना है और उनका श्रेय किसी एक क्षेत्रीय दल को नहीं देना चाहिए। राहुल गांधी का नाम लेते हुए इमरान मसूद ने कहा कि आज विपक्ष को नई ऊर्जा राहुल गांधी की यात्राओं और लगातार उठाए गए मुद्दों से मिली है। उन्होंने दावा किया है कि जनता के बीच जो माहौल बना उसमें कांग्रेस नेतृत्व की बड़ी भूमिका रही है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस अपनी ताकत के दम पर आगे बढ़ रही है और भविष्य में भी उसी में आत्मविश्वास के साथ चुनाव भी लड़ेगी। लेकिन दर्शकों, विवाद यही खत्म नहीं हुआ। इमरान मसूद ने इसके बाद मुस्लिम नेतृत्व के मुद्दे पर समाजवादी पार्टी पर सबसे तीखा हमला बोला। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी को बोलता हुआ मुसलमान पसंद नहीं आता। ये बयान राजनीतिक रूप से सबसे बड़ा चर्चा का विषय बन चुका है। इमरान मसूद ने कहा कि आजम खान का उदाहरण पूरे देश के सामने है। उन्होंने बिना किसी विस्तृत आरोप के कहा कि जो मुसलमान खुलकर अपनी बात रखता है उसे समाजवादी पार्टी सहजता से स्वीकार ही नहीं करती। उन्होंने दावा किया कि आज जो मुसलमान अपनी बात खुलकर रख रहा है वो कांग्रेस के मंच पर दिखाई देता है और यही बात समाजवादी पार्टी को असर करती है। उन्होंने ये भी कहा कि उन्होंने कभी समाजवादी पार्टी से टिकट नहीं मांगा, ना ही किसी प्रकार का राजनीतिक समर्थन मांगा है। उनके अनुसार वो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं और राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के नेतृत्व में राजनीति करते हैं। दर्शकों, उन्होंने कहा कि वो अखिलेश यादव के नहीं बल्कि कांग्रेस नेतृत्व की सिपाही हैं और उसी के निर्देशों का पालन करेंगे। इमरान मसूद ने यह दावा किया है कि लोकसभा चुनाव के दौरान उन्होंने अपने क्षेत्र में समाजवादी पार्टी के लिए एक भी चुनावी रैली नहीं की थी और इतना ही नहीं, उन्होंने आरोप लगाया कि गठबंधन होने के बावजूद समाजवादी पार्टी के कई स्थानीय कार्यकर्ता उनके खिलाफ काम कर रहे थे। दर्शकों, उन्होंने कहा कि इसके बावजूद उन्होंने चुनाव जीता और उन्हें किसी दूसरे दल का एहसान मानने की जरूरत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि गठबंधन जारी रखना, ये नहीं रखना, ये फैसला समाजवादी पार्टी का हो सकता है, लेकिन ये कांग्रेस नेतृत्व के निर्देशों का पालन करेंगे। उन्होंने स्पष्ट कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी जो आदेश देंगे वही उनके लिए अंतिम होगा। हालांकि उन्होंने ये भी जोड़ दिया कि राजनीतिक सम्मान को समझौता नहीं किया जा सकता, अपमान किसी भी कीमत पर स्वीकार नहीं करेंगे। इसके बाद इमरान मसूद ने मुस्लिम मुद्दों को लेकर भी समाजवादी पार्टी पर तीखे सवाल उठाए। दर्शकों, उन्होंने कहा कि जब मस्जिदों, दरगाहों और मुस्लिम समाज से जुड़े अन्य मुद्दों पर विवाद होता है तब समाजवादी पार्टी उतनी मुखर दिखाई नहीं देती जितनी चुनावी मंचों पर दिखाई देती है। उन्होंने आरोप लगाया कि ऐसे संवेदनशील मुद्दों पर पार्टी की चुप्पी सवाल खड़े कर सकती है। उन्होंने दावा किया है कि सहारनपुर में कांग्रेस बेहद मजबूत स्थिति में है और पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ने की क्षमता रखती है। उन्होंने कहा है कि कांग्रेस किसी से भीख मांगने नहीं जाएगी और अपनी राजनीतिक ताकत के आधार पर जनता के बीच जाएगी। ये बयान इसलिए भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है क्योंकि उत्तर प्रदेश में 2027 विधानसभा चुनाव से पहले सीटों के बंटवारे, नेतृत्व और राजनीतिक रणनीति को लेकर चर्चाएं लगातार तेज होती जा रही। ऐसे समय में सहयोगी दलों के नेताओं के सार्वजनिक बयान राजनीतिक संदेश भी देते और कार्यकर्ताओं के बीच अलग अलग तरह की चर्चाओं को जन्म भी दिया जा रहा है। लेकिन राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि गठबंधन की राजनीति में अक्सर इस तरह की बयानबाजी देखने को मिलती रहती है। लेकिन दूसरी ओर यह भी सच है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी दोनों अपने अपने संगठन को मजबूत करने की कोशिश कर रही है। कांग्रेस लंबे समय बाद अपने संगठन को पुनर्जीवित करने में लगी हुई है, जबकि समाजवादी पार्टी 2027 में सत्ता तक पहुंचने का लक्ष्य लेकर चल रही है।
ऐसे में दोनों दल अपने समर्थकों को यह संदेश भी देना चाहते हैं कि उनकी अपनी अलग राजनीति पहचान है। लेकिन दर्शकों, अब सबसे बड़ा सवाल यही है, क्या यह बयानबाजी केवल शब्दों की लड़ाई है या फिर भविष्य में सीटों के बंटवारे और चुनावी रणनीति पर इसका असर भी दिखाई देगा? इसका जवाब आने वाले महीनों में सामने आएगा। फिलहाल इतना जरूर है कि इमरान मसूद और उदयवीर सिंह के बीच इस सार्वजनिक संवाद ने उत्तर प्रदेश की राजनीति में नई भैंस छेड़ दी। दर्शकों, इसको लेकर आपकी क्या राय है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए डीएनबी भारत।